दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार मुस्तैद। जी हां, सिरसा ने, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। कहा है कि हमें और समय लगेगा, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर और आम आदमी पार्टी पर ठीकरा भी फोड़ा। उन्होंने कहा ये जो कुछ भी हुआ ये पिछली सरकारों की देन है, समय लगेगा चीजों को दुरुस्त करने में। आज इसकी बात करेंगे क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी जवाब में कहा है कि अब माफी मांगने से क्या फायदा। आज इसकी बात होगी, तमाम जानकारियां आपको देंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल क्या है वो भी आपको बताएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वो कहा जो पिछली सरकार कहने का साहस तक नहीं कर पाई। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है उस पर उनकी प्रतिक्रिया आई। मंत्री सिरसा ने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि 9-10 महीने में प्रदूषण को पूरी तरीके से खत्म कर देना किसी भी सरकार के लिए असंभव है और इसी ईमानदारी के साथ उन्होंने दिल्ली वासियों से माफी मांगी। ये माफी कमजोरी नहीं बल्कि जवाबदेही की राजनीति का प्रमाण है, जो आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान कभी दिखाई नहीं दी। साथ ही मंत्री सिरसा ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार केवल बहाने बना रही है, बल्कि हर बहाने नहीं बना रही है, बल्कि हर एक दिन AQI को कम करने के लिए अथक प्रयास जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की तुलना में आज हालात बेहतर करने की ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। पिछली सरकार ने वर्षों तक सिर्फ आरोप लगाए, केंद्र को दोष दिया और समस्या को टालते रहे। लेकिन अब दिल्ली सरकार फैसले ले रही है, जमीन पर नियम उतार रही है और कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में मंत्री सिरसा ने एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला भी बताया। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर से राजधानी दिल्ली में बिना PUC सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत गुरुवार से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है। यह फैसला प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाने के लिए लिखा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। ग्रेड 3 नियमों के तहत निर्माण कार्यों पर लगे रोक से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दिल्ली सरकार 10,000 रुपए का मुआवजा भी देगी। दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की, कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य होगा। श्रम विभाग ने फैसला लिया है कि ग्रेड 3 के दौरान 16 दिन निर्माण कार्य बंद रहने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों को दिल्ली सरकार सीधे खाते में 10,000 रुपए का मुआवजा देगी। ग्रेड 4 खत्म होने के बाद भी इसी आधार पर राहत दी जाएगी। साथ ही नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी फर्क साफ है, पिछली सरकार सिर्फ भाषण देती रही और मौजूदा सरकार माफी के साथ नीति, नियम और नियत तीनों लेकर आगे बढ़ रही है। दिल्ली की हवा पर अब राजनीति नहीं, निर्णय हो रहा है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा ने क्या कहा। 2000 से ज्यादा ऐसे नोटिस देकर पेनल्टियां लगाई हैं, जिसमें 9 करोड़ 21 लाख रुपया जो लोग पोल्यूशन फैला रहे थे उनके ऊपर पेनल्टी के तौर पर 9 करोड़ 21 लाख रुपया मात्र DPCC के माध्यम से लगा। बाकी अलग हैं, सभी डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बायोगैस बर्निंग, जो कि लकड़ी से आग जलाने का बहुत बड़ा एक कारण बनता है, वो भी हमने अपने जो गार्ड हैं, जो सड़कों पे हमारे लिए रात भर सुरक्षा करते हैं, हमने उनके लिए भी इंतजाम किया है कि आप लकड़ी ना जलाएं। हमने 10,000 हीटर अभी तक इलेक्ट्रिक हीटर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री में, ताकि वो लकड़ी जलाने से गुरेज करें और हीटर्स पे आएं। इससे बायोमास बर्निंग का जो पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा स्तर है, वो भी नीचे आएगा। दिल्ली के अंदर डीजल जनरेटर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए सबको ये हिदायत दी गई है कि जो CAQM के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक उनको कैटलिक कन्वर्टर्स को में कन्वर्ट करना होगा। और अब तक 3200 ऐसे जनरेटर्स को वेरीफाई करके उनके ऊपर अगर वो पूरा नहीं कर रहे थे तो उन पर कार्रवाइयां की गई हैं, जिनके मापदंड पूरे नहीं थे। दिल्ली के जितने बैंक्वेट हॉल्स हैं, 318 बैंक्वेट हॉल्स को अपने DG को ठीक करने को कहा गया है और अगर गलत पाया जाएगा तो तुरंत उसको सील किया जाएगा। अभी हमारी एक एक्सटेंसिव इंडस्ट्री में सर्वे चल रहा है, जो DM और DC के माध्यम से जो किसी कैटेगरी में इंडस्ट्री नहीं आती, नॉन कन्फर्मिंग है ने भी नहीं आती, कन्फर्मिंग में भी नहीं आती, और नॉन कन्फर्मिंग कैटेगरी है जिसको रेगुलाइज करना तो उसमें भी नहीं आती, इन सब के ऊपर एक एक्सटेंसिव कार्रवाई चल रही है।
इसमें से अब तक 824 ऐसी इंडस्ट्रीज को सर्वे करके निकाला गया है जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के अंदर मैं एवरेज एक्यूआई की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का एक्यूआई कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 एक्यूआई था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाश आप लोग मिले हुए लोग थे और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है, पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर की तरह उस पर रोज कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैब 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये ग्रैब 4 के लिए भी, जब ग्रैब 4 समाप्त होगा, ग्रैब 4 के दिनों को भी हम काउंट करेंगे और ग्रैब 4 का भी कंपनसेशन हम सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजेंगे। तो 10,000 रुपए दिल्ली के हर निर्माण मजदूर जो रजिस्टर्ड है और वेरीफाइड है, उन सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा सीधे उनके खातों में डीबीटी करके 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। यह निर्णय लिया गया है। दूसरा निर्णय जो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और बाद में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण विभाग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। इसके लिए हम लोग आज श्रम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और डायरेक्शंस जारी की जा रही हैं। तो दिल्ली सरकार के 2 मिनिस्टर्स की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। सिरसा जी का सीधे तौर पर कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, 10 महीने में असंभव है कि कोई भी सरकार जो पिछली नीतियों की वजह से इतना पोल्यूशन हुआ है उसको सही कर दें। और क्या घोषणाएं की हैं कपिल मिश्रा ने, वो भी हमने आपको दिखाया। अब चर्चा करेंगे दिल्ली के इस पॉल्यूशन पर। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं, इस पर स्वागत है आपका। डॉक्टर रविंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। रतन तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन खेमचंद शर्मा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ, स्वागत है आपका खेमचंद जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में बीजेपी के नेता प्रवक्ता के साथ करना चाहूंगा। खेमचंद शर्मा जी, एक्यूआई लगातार ऊंचा बना हुआ है, वेरी पुअर से भी ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो स्थिति दिल्ली में है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन माफी मांग लेने से क्या पोल्यूशन की समस्या से निजात मिल जाएगी, ये आज हम सब जानना चाहते हैं। खेमचंद शर्मा जी, इसको किस प्रकार से? नमस्कार जैन। नमस्कार जी। नमस्कार जैन। देखिए, जब तक आप आशीष जी समस्या को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। 10-11 साल में आम आदमी पार्टी ने ना तो समस्या को एक्सेप्ट किया, ना ही समस्या पे हल करने के लिए कोई उन्होंने कंक्रीट एक्शन लिया। सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करते रहे, कभी केंद्र सरकार पे आरोप लगाते रहे, कभी हरियाणा पे आरोप लगाते रहे, कभी पंजाब पे आरोप लगाते रहे। जैसे ही पंजाब में सरकार बनी इनकी, तो पंजाब पे आरोप लगाना इन्होंने बंद कर दिया। अगर 10-11 साल में ये इंक्रीमेंटल कुछ काम करते तो ये स्थिति ऐसी बद से बदतर नहीं होती। जब से हम सरकार में आए, आप ऑन एन एवरेज देखेंगे पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से भी पिछली साल के कंपेरेटिव प्रदूषण कम हुआ। देखिए, प्रदूषण की समस्या अभी भी है।
और उस पे युद्ध स्तर पे जो अभी वर्तमान में सरकार है वो काम कर रही है। आप हर एक रोड पे, अगर आप दिल्ली के रोडों पे निकल जाओगे तो आपको सुबह शाम वहाँ वाटरिंग होती हुई नजर आ जाएगी, जो पिछले साल कहीं दिखाई नहीं देती थी। आपको सुबह शाम हर जगह कूड़ा पिक करने वाले लोग, जो एमसीडी के वर्कर हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी, वो दिखाई दे जाएंगे, जो पहले नहीं दिखाई देते थे। हमारा पूरा प्रयास है कि दिल्ली में जो दिल्ली की लोकल समस्याएं, पर्टिकुलरली जो मिट्टी उड़ने की वजह से जो समस्या होती थी, उस पर रोक लगाई जाए। रोक लगाने का काम बड़ी बड़ी सड़कों पे युद्ध स्तर पे चल रहा है, डेली चल रहा है। सुबह शाम वाटरिंग हो रही है और पेड़ों पे भी वाटरिंग हो रही है, ताकि मिट्टी हटे और जो थोड़ी ऑक्सीजन पेड़ों से बेटर तरीके से मिल सके। बहुत सारे और भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जहां से प्रदूषण होता है। ऐसी फैक्ट्रियों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कंस्ट्रक्शन के काम को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कंस्ट्रक्शन के वर्कर को सपोर्ट देने का काम किया गया है। आप बने रहेगा खेमचंद जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, बीच में लौट कर आऊंगा तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी बातचीत होगी और जो अन्य हमारे साथ मेहमान है, पर्यावरणविद और राजनीति विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सभी से हम बातचीत करेंगे। तो इथियोपिया में प्रधानमंत्री मोदी वहां के संसद को संबोधित कर रहे हैं और अब हम वापस दिल्ली पर लौटेंगे, क्योंकि दिल्ली में स्थिति है गंभीर प्रदूषण की। लेकिन इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सफाइयां पेश की जा रही हैं, सरकार ने माफी भी इस पर मांगी है और पिछली सरकारों की जो नीतियां रही हैं उस पर दोष मढ़ने की भी कोशिश हुई है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बिना किसी देरी के हम चर्चा की शुरुआत पुनः करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के जो खेमचंद शर्मा जी नेता, वो हमारे साथ कनेक्ट, रतन तिवारी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के, और राम जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के राम गुप्ता, डॉक्टर रविंद्र सिंह जी हैं और अजय दुबे जी हैं। बिना किसी देरी के राम गुप्ता जी, सीधा सवाल आपसे है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफी मांगी है, कहा है कि असंभव है कि 10 महीने में चमत्कारिक रूप से एकदम से हम पॉल्यूशन सही कर दें, लेकिन हम उस दिशा में प्रयासरत हैं। एक ईमानदार राजनीति की उन्होंने, आप कह सकते हैं कि तस्वीर दिखाई है जनता को। लेकिन आप लोग 10-11 साल सत्ता में रहे, 10-11 साल में आप जो कर नहीं पाए, अगली सरकार से 10 महीने में करने की उम्मीद करते हैं, क्यों? राम गुप्ता जी। आशीष जी, देखिए, हर समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है, बशर्ते नियत में सच्चाई और कर्मठता हो। तो इको हो रही है आवाज। आपकी आवाज आ रही है राम गुप्ता जी? आपकी आवाज आ रही है? अभी मैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा साहब को सुन रहा था। वो अपने झूठ के गुब्बारे की असफलता के लिए माफी मांगते हुए भी पूर्व की पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाने से बाज नहीं आए। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी और इस एंटी साइंटिफिक बीजेपी के चारों इंजन के बीच 3 महत्वपूर्ण फर्क है। पहला फर्क, केजरीवाल जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों तक अकेले बिना केंद्र व पड़ोसी राज्यों की मदद के दिल्ली के प्रदूषण पर काम किया और पैनिक स्थिति नहीं आने दी जो आज की स्थिति है। और यही भारतीय जनता पार्टी एंटी साइंटिफिक लोग हैं, ये सिर्फ बेसिर पैर की बातें करते, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मैं दूसरा फर्क आपको बता दूं, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा कि शीला जी के समय भी प्रदूषण था इसलिए मैं नहीं करूंगा। और बीजेपी वाले शुरू दिन से केजरीवाल जी पंजाब के किसानों का नाम ले लेकर के 5 साल निकालने के चक्कर में अपने दिन गुजार रहे हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी AQI के डाटा में फर्जीवाड़ा नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के चारों इंजन सरकार बनने के 1 महीने के अंदर साफ। ठीक है, ओके राम गुप्ता जी, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा सर, मैं लौट कर आऊंगा। उसके बाद में जो हमारे साथ पर्यावरणविद है उनसे समझेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि क्या वाकई ऐसा संभव है कि 10-11 महीने में कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी नीति ले आए? संभव है क्या कि दिल्ली का AQI जो 450-500 तक गया वो वापस से 30-40-50 पे ले आए? क्या ऐसा संभव है? इसकी भी हम पर्यावरणविद से बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए रतन जी, उनसे भी समझेंगे। तो दिल्ली सरकार ने आश्वस्त किया है दिल्लीवासियों को कि राजधानी को जल्द ही प्रदूषण से राहत मिल जाएगी। हम लोग नीति, नियम और नियत के साथ काम कर रहे हैं। प्रदूषण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जो विपक्ष कर रहा है, ऐसा बीजेपी सरकार का कहना है। लेकिन अब पुनः मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और छोटी सी प्रतिक्रिया रतन जी की लूंगा। उसके बाद में 2 मेहमान जो हमारे साथ बेहद महत्वपूर्ण, उनसे बात होगी। रतन जी, 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी के 11 साल इनफैक्ट प्रदूषण से निजात नहीं मिली। 15 साल आप लोग रहे। यही बीजेपी कह रही है कि आप लोगों के द्वारा जो गलत नीतियां बनाएंगे उसकी मार आज जनता झेल रही है और 10 महीने में यह संभव नहीं है। अब कांग्रेस किस मुंह से सवाल उठा रही है? रतन जी। देखिए, सबसे पहले आशीष जी मैं आपको नमस्कार करता हूं, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक दिल्ली की सत्ता में थी
हमने AQI को किस प्रकार कंट्रोल करने का काम किया, किस प्रकार दिल्ली के लोगों को हमने साफ सुथरी हवा देने का काम किया और दिल्ली को संवारने का काम किया। लेकिन जब से यह अरविंद केजरीवाल जी आए, उन्होंने इस दिल्ली को प्रदूषण युक्त कर दिया। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। आज मैं देख रहा हूँ 500, 600। तो कहीं ना कहीं हमने इस मुद्दे को सदन में रखा, हमने सदन में बात रखा। हमारी जो नेता है वो लगातार इस पे बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रतन जी ये कहा कि माफी मांगने से क्या होगा, एटलीस्ट एक सरकार ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि हम किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। आपकी कई राज्यों में सरकार, आप लोगों ने कहीं कोई माफी मांगी हो तो बता दीजिए। आशीष जी, आप कैसी बातें करते हैं? हम जनता के बीच में जनता को तमाचा मारने के बाद हम कहते हैं हमें माफ कर दीजिए। नहीं तो क्या ये 10 महीने में संभव है? आज मैं इसी की बात करने के लिए आया हूं। रतन जी दीजिए ना। ठीक है, आप बने रहेगा। हमारे साथ दो पैनलिस्ट आपसे पहले से जुड़े, उनसे अभी बात नहीं हो पाई सर। बने रहेगा, एक बार मैं लौटूंगा, समय रहेगा तो फिर से बात होगी। जो पर्यावरणविद है हमारे साथ, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर रविंद्र सिंह जी से। डॉक्टर रविंद्र सिंह जी, क्या आप ये मानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से भी प्रदूषण को सही करने में दिल्ली की जो स्थिति उसको सही करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, ये 8-10 महीने में सही नहीं हो सकता? किस प्रकार से आप देखते हैं इसको, डॉक्टर रविंद्र सिंह जी, पर्यावरणविद जो हमारे साथ है? अजय जी से रविंद्र जी मैं लौट रहा हूँ। रविंद्र जी, ये सवाल अजय दुबे जी से था, मेरी से गलती हो गई। अजय दुबे जी। जी नमस्कार सर। आशीष जी, जो वर्तमान में जो पोल्यूशन की जो समस्या है दिल्ली में, उसके लिए पर्यावरण मंत्री जी के पास 10 महीने का समय तो निश्चित तौर पर कम है। और दिल्ली जो गैस चैम्बर बन रहा है वो सालों से है। और इसमें अहम मुद्दा ये जरूर आता है कि इस विषय पर एक दिन में कोई भी सार्थक प्रयास नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको राजनीतिक विचारधारा से न देखा जाए, क्योंकि जो प्रदूषण है वो कांग्रेस को भी होगा, बीजेपी को भी होगा, कॉमन मैन को होगा, पीएम को होगा। उसको बेहतर सकारात्मक तौर पे अब सॉल्यूशन की बात करें। जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पर्यावरण मंत्री जी ने आज कहा कि वो लोगों को अनुमति दे रहे हैं और उस पर चेक कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है और जल प्रदूषण, उसके लिए जो एयर और वाटर एक्ट में जो कंसेंट दी जाती है, उनकी शर्तों का क्रियान्वयन हो। फैक्ट्रीज जो है वो उसी से चलती हैं और उन शर्तों के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है उसमें साइंटिस्ट को बैठाया जाए, आईएएस अधिकारी से अलग हटके। और यदि वैज्ञानिक तरीके की पूरी संरचना रहेगी, मैन पावर पॉल्यूशन कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें पूरा रहेगा, उसका रिसर्च, उसकी मॉनिटरिंग, उसके द्वारा जो दंड लगाए जाए, उनमें तत्काल जो भी इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रही है उसके बिजली काटी जाए। इसको यदि वारफुट पे युद्ध स्तर पर यदि किया जाए तो आज नहीं, इसका समय लगेगा। ठीक है अजय जी, ये मैं समझूंगा आपसे, भले ही समस्या अभी पूरी तरीके से खत्म ना हुई हो, लेकिन दिल्ली में जो तात्कालिक कदम सरकार उठा रही है, जैसा उनके दावे हैं, क्या आपको लगता है ये सही दिशा में है सारे कदम? इस पर मैं आपका जवाब लूंगा, बने रहिएगा। रविंद्र जी की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर रविंद्र सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। सर, बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या मंत्री की माफी को आप राजनीतिक ईमानदारी के रूप में देखते हैं, जो भारतीय राजनीति में कम देखने को मिलता है इस पर्यावरण के इस सिचुएशन को लेकर जो उन्होंने माफी मांगी है? सिरसा जी ने। आशीष जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके श्रोताओं को नमस्कार और डिबेट में बैठे सभी साथियों को नमस्कार जी। सर, ये मैं तो बोलूंगा ईमानदारी की एक लेवल से बड़े वाली ईमानदारी दिखाई है हमारे जो दिल्ली के अपने पर्यावरण मंत्री हैं। उन्होंने एक जिम्मेदारी लेते हुए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते उन्होंने एक भूमिका निभाई है सच बोल के। ये 10 साल से 11 साल से बैठे थे जो लोग, ध्वनि प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी, सभी किस्म के प्रदूषण तो दिल्ली के अंदर फैले हुए हैं। ऊपर से ये पॉलिटिकल प्रदूषण और फैला दिया था। उन चीजों से बाहर निकल के अभी हमारे पर्यावरण मंत्री जो मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं हरियाणा से रहता दिल्ली में हूँ। तो ये जो अभी जो किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए देखो सर समय लगता है, और वो समय लगा के भी ठीक अगर हो जाए। अब यमुना देखो सर, पहले वाली यमुना के अंदर और अब की बार यमुना के अंदर हमारे जो छठ पूजा मनाते हैं उन भाई बहनों से पूछो एक बार, उनके कितनी मन को शांति मिली है। देखो सरकारें, सभी सरकारों का मैं सम्मान करता हूँ,
लेकिन जो सरकार अच्छा काम करे उसको सराहना करना भी हमारा एक दायित्व है। नहीं, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती डॉक्टर रविंद्र सिंह जी की जो 10 महीने में रिजल्ट की उम्मीद सरकार से कर रहे हैं, मौजूदा सरकार से, वो पिछले 10-11 साल में या कांग्रेस के 15 साल में ये क्यों नहीं कर पाए? वो जो मतलब आप 15 साल में 11 साल में नहीं कर पाए, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि 10 महीने में हो जाएगा वो चमत्कार? सर ये वही उसीलिए माफी मांगी उन्होंने कि हमारे को तो 11 महीने हुए हैं, हम तो लाइन अप कर रखी है सारी चीजें। अभी जो 11 साल में नहीं हुआ, नहीं किया इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी और इनके जो सरकारें थी वो 11 साल में नहीं कर पाई, वो 11 महीने में कैसे, और हमने करके भी दिखाया है। ये भी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कि किस तरीके से इन्होंने यमुना का जो 11 साल से या उससे पहले के जो हाल थे कांग्रेस राज के टाइम पे, उसमें और आज में सर मेरे हिसाब से मेरे साथी भी महसूस कर रहे होंगे, इनके जो इनके सीनियर सांसद हैं या विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी महसूस कर रहे होंगे कि आज गंगा में जाके वो कम से कम नहा सकते हैं, ठीक, यमुना में जाके आज वो नहा सकते हैं। पूरे देश के मतलब जो अंदर भी और जो दिल्ली के अंदर तो विशेषकर आप बने रहेगा सर। हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है राम गुप्ता जी, वो हैंड रेज करते कुछ बोलना चाह रहे हैं। राम गुप्ता जी, मैं आ रहा हूँ, खेमचंद जी आ रहा हूँ। राम गुप्ता जी, सवाल सीधा है और सवाल फिर से वही है, अगर प्रदूषण की समस्या का समाधान इतना आसान था जितना आप लोग समझ रहे हैं, तो वो लोग आप 11 साल में कर क्यों नहीं पाए उस समस्या का समाधान, उस समय जब आपके पास सब कुछ था? बड़ा जटिल मुद्दा है। हाँ। पहले अभी मैं सुन रहा था प्रवक्ता और जो आपके स्टूडियो पे बैठे हुए हैं, 7 मार्च को बड़े चैनल पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दावा किया था। इसके लिए दिल्ली वासियों ने या आम आदमी पार्टी ने उनके कनपटी पे बंदूक लगा करके उनसे वो बयान नहीं दिलवाया था। दरअसल इन्हें लगा AQI के डाटा पे फर्जीवाड़ा करके सारे देश को बेवकूफ बना देंगे। अरे भैया, पिछली आम आदमी पार्टी सरकार को गरिया करके दिल्ली वासियों और देशवासियों से सरेआम झूठ बोलकर प्रदूषण नहीं जाएगा, उसके लिए साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट बना करके और वैज्ञानिकों के साथ मिलजुल करके ही सॉल्यूशन निकलेगा। और उस सॉल्यूशन के लिए 3 बड़े महत्वपूर्ण काम जिन पर मैं आपको बताता हूं। अब चूंकि क्या है कि इनका सारा झूठ जब पकड़ा गया तो आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सार्वजनिक बाकी मांगने का ढोंग करते नजर आए, लेकिन मैं बता दूं दिल्ली वाले इन्हें कभी माफ नहीं करने वाले। जीने के लिए साफ हवा, पीने के लिए साफ पानी मांगने पर दिल्ली के मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स बुद्धिजीवियों को ये भारतीय जनता पार्टी जेल में डलवाती है। नहीं समझ पा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी सरकार के समय में स्मोक टावर और इवन तमाम प्रयोग आप लोगों ने किए, लेकिन 11 साल हो गए, नहीं 11 साल हो गए और 11 साल में आप पॉल्यूशन की समस्या से मुक्ति नहीं दिला पाए, शायद इसीलिए जनता ने आपको मुक्त कर दिया। अब अगलों को समय मिला है तो 10 महीने में आप सवाल उठा रहे हैं। सर आप प्लीज बने रहेगा। रविंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रविंद्र सिंह जी, ये क्या वैज्ञानिक 11 साल से इनके पास में नहीं थे क्या? एजेंसियां इनके पास में 11 साल से नहीं थी क्या? MCD इनके पास में 11 साल से नहीं थी क्या? जो वाटर प्यूरिफायरिंग के जितने सिस्टम है वो इनके पास में नहीं थे क्या? सरकार इनकी नहीं थी? ये किस मतलब अपने देसी भाषा में बोलते क्या मुंह की बात कर रहे हो आप लोग? का सहयोग नहीं था। हम केंद्र सरकार और LG साहब का और यूपी और हरियाणा राज्य की सरकारों की मदद नहीं थी। ओके खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। खेमचंद शर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। प्लीज बने रहेगा, आप लोग बने रहेगा। खेमचंद शर्मा जी, देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इस प्रकार की स्थिति जो है रही हो। अब ऐसे में 9-10 महीनों में चमत्कार संभव नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन सुधार की दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, अगर आप वो बता पाए तमाम दर्शकों को तो बहुत अच्छा रहेगा सर। देखिए, सुधार के कदम का विजिबल इफेक्ट आप देख सकते हैं। आज काम होते हुए दिख रहा है, रोडों पे वाटरिंग होते हुए दिख रही है, सफाई होते हुए दिख रही है। जहां पे भी कूड़ा करकट जलाया जाता है उसको रोका जा रहा है। जो हॉट स्पॉट से कूड़े करकट के उसको खत्म कर दिया गया है। आज आप देख सकते हैं कि जो फैक्ट्रियां पॉल्यूशन फैलाती हैं, ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर है। मैं लौट रहा हूँ। रतन जी, ये कहना बीजेपी सरकार के द्वारा, मैं कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है खेमचंद जी, मैं लौटूंगा, कि ये जो पॉल्यूशन की समस्या मिली है बीजेपी की सरकार को विरासत में मिली है। 15 सालों की कांग्रेस की विरासत और 11 साल की आम आदमी पार्टी की विरासत। इसको किस प्रकार से आप देखेंगे? उनके जो प्रयास हैं, वो कह रहे हैं हम नीति, नियम, नियत तीनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इट विल टेक टाइम, लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि हम निजात लोगों को दिलाएंगे, जरूर पॉल्यूशन से दिलाएंगे। हम लोगों की तरह झूठी बातें नहीं करते।
रतन जी देखिए आशीष जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यमुना नदी को दिखाया था, प्रधानमंत्री खुद बात करते थे दिल्ली के लोगों की, यहाँ की बीजेपी के बड़े बड़े जो इनके नेता थे दिल्ली पॉल्यूशन पे बात करते थे, और यह ऐसे ऐसे दम भरते थे, चुनाव में ऐसे भाषण देते थे जैसे लगता था कि अगर दिल्ली के लोग इनको सत्ता सौंप देंगे तो प्रदूषण पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, पॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और दिल्ली को साफ सुथरी हवा मिलेगी। लेकिन जब से यह सरकार में आए हैं तो विपरीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके झूठे वादों को जनता ने देखा है, दिल्ली वासी ने देखा है। और आशीष भाई, ये कोई बात नहीं है कि आप दिल्ली को तमाचा मारोगे, दिल्ली के ऊपर कहर बरपाओगे, उसके बाद आके रोने लगोगे, माफी मांग लोगे, इससे बात नहीं बनेगी। अच्छा रतन जी एक क्रॉस क्वेश्चन मेरा था, नहीं रतन जी क्रॉस क्वेश्चन मेरा था कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप कह सकते बद से बदतर हुआ है, वो क्या पिछले साल स्थिति ये नहीं थी, या उसके पिछले साल स्थिति नहीं थी, या उसके पिछले साल स्थिति ये नहीं थी? राहुल जी या प्रियंका जी ने पिछले बार, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने या तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज सुरमाओं ने पिछले वर्ष एक्यूआई पर सवाल क्यों नहीं उठाया, मास्क लगाकर क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? आज ही एकदम से कैसे पर्यावरण की चिंता होने लगी उन लोगों को जो 24 घंटे एयर फिल्टर और तमाम सुविधाओं के लैस रहते हैं? अरे भाई साहब, वादे इन्होंने किए थे तो सवाल तो इन्हीं से होंगे ना। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर अपनी बात रखो, पार्टी ने गलतियां की है तो उन्हें उनकी सजा मिल गई। ठीक है खेमचंद जी, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, अपनी बात रख लीजिए। आपने जो झूठे वादे, ठीक है रतन जी, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। रतन भाई भूल जाते हैं 15 साल यही दिल्ली में सत्ता में रहे और जो स्थिति दिल्ली की खराब हुई, इनकी सत्ता में खराब होना शुरू हुई थी और आम आदमी पार्टी के 11 साल में वो खराब से वॉस्ट हो गई। और इन्होंने दोनों ने, ना कांग्रेस ने कुछ किया और ना ही आम आदमी पार्टी ने कुछ किया, और आम आदमी पार्टी ने तो स्थिति को बद से बदतर बना दिया, सिर्फ एक्सक्यूज करते रहे, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। हमने 7-8 महीने में लगातार काम किया, लगातार प्रयास किया, और आप देखेंगे ऑन एन एवरेज हर महीने इन कंपेयर टू जो 5 साल, पिछले 5 साल हैं, हर महीने जो प्रदूषण का लेवल है कम रहा है। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं अजय जी की लूंगा, उसके बाद मैं डिबेट को क्लोज करूंगा, समय है सर सीमित। अजय दुबे जी, मौजूदा सरकार द्वारा लागू के तात्कालिक कदम आपको सही दिशा में दिखाई दे रहे हैं बतौर एक पर्यावरणविद? अजय दुबे जी जल्दी से। मैं ये मानता हूं कि एक अच्छी नीयत के साथ कोशिश हो रही है, इसमें संसाधन और जनता के साथ जो फीडबैक, शिकायत मिल रही है उसका भी एक ईमानदार निराकरण होगा तो सफल प्रयास होंगे। ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच आप सभी का समय देने के लिए, इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, तब प्रदूषण की नींव पड़ी थी, ये कहना है बीजेपी की सरकार का। आम आदमी पार्टी की सरकार की जो नीतियां रही उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में मौजूदा सरकार ने ईमानदारी के साथ स्वीकार किया है और ये कहा है कि समय लगेगा, हम कोशिश कर रहे हैं, ईमानदार प्रयास लगातार जारी है और एक्यूआई में सुधार हम लाकर दिखाएंगे। ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, ये 10 महीने में, 8 महीने में, 5 महीने में कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमा दिया जाए और दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या से राहत मिल जाए। सवाल कांग्रेस पार्टी से भी है कि पिछले साल जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इससे ज्यादा खराब था तब राहुल जी ने या प्रियंका जी ने इस प्रकार के सवाल क्यों नहीं उठाए? प्रदूषण पर पॉलिटिक्स विपक्ष क्यों कर रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।